नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। रविवार शाम शहर के अभिभावक एवं सभी वर्ग के लोगों को हिलाकर रख देने वाली घटना उजागर हुई, जब राजकमल चौक से फरलांग भर की दूरी पर रिवाइव स्पा में छापा मारने पर एक बार फिर दूसरे राज्यों से लाई गई युवतियां और युवक पकड़े गए। पुलिस ने प्रतिबंधात्मक कार्रवाई कर समझ पत्र पर सही लेकर इन युवक युवतियों को छोड़ दिया। पुलिस का कहना है कि कोर्ट के आदेशों के कारण वयस्क स्त्री पुरुष पर इससे अधिक कार्रवाई करने में उनके हाथ बंधे हैं। वहीं अमरावती मंडल ने छानबीन कर पता लगाया तो भयानक सच्चाई उजागर हुई, जिसके अनुसार उत्तर प्रदेश के गाँवों शहरों से लड़कियों को लाया जा रहा है तथा उन्हें नशा का व्यसन लगाया जा रहा है, फिर गलत कामों में झोंका जा रहा है। पुलिस सूत्रों ने युवक युवतियों से हुई पूछताछ और छानबीन पश्चात अमरावती मंडल को बताया कि उपरोक्त प्रकरण में पकड़ी गई युवतियां गाजियाबाद से लाई गई थी। उन्हें पहले कपड़े के शोरूम में सेल्स गर्ल्स का काम दिया गया। ऐसे अनेक कपड़े के दुकान शहर भर में फैले हैं। पुलिस सूत्रों ने बताया कि दूसरे प्रांत से लाई गई लड़कियों को स्पा अर्थात मसाज के काम में लगाने से पहले रेडीमेड कपड़ों की दुकानों में जॉब दी जाती। उन्हें यशोदानगर चैतन्य कॉलोनी हाईवे रोड की इमारत में रखा जाता। हाल ही में एक और मॉल में ऐसे स्पा सेंटर का उद्घाटन हुआ है, जिसमें कथित रूप से तरडेजा भोजवानी देवानी की भागीदारी है। उद्धव ठाकरे की नेतृत्व वाली आघाड़ी सरकार में राज्य मंत्री और पालक मंत्री रह चुके अचलपुर के विधायक ओम प्रकाश उर्फ बच्चू कडू ने आज स्वीकार किया कि वे किसानों, खेतीहरों, दिव्यांगों के हित में महायुति सरकार पर निर्णय करने दबाव डाल रहे हैं। इसी दबाव का नतीजा है कि सीएम शिंदे ने उन्हें फोन कर कल 13 अगस्त को मुंबई में मीटिंग के लिए बुलाया है। कल दोपहर 12 बजे वर्षा बंगले पर वे अपने साथी विधायक राजकुमार पटेल के साथ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से 1-to-1 बैठक करेंगे। तथापि विधानसभा चुनाव में आघाड़ी के साथ होंगे या महायुति संघ बने रहेंगे, इसका निर्णय पखवाड़े भर बाद 1 सितंबर तक करने की जानकारी स्वयं कडू ने आज दोपहर अमरावती मंडल से बातचीत में दी। कडू ने गत शनिवार आघाड़ी के जनक एवं राकापा शरद पवार के सर्वेसर्वा शरद पवार से पुणे में मोतीबाग बंगले में भेंट की थी, जिसके बाद उन्हें लेकर चर्चा का बाजार गर्म हो गया था। यह और इन सभी विषयों पर कडू से आज दोपहर अमरावती मंडल ने चर्चा की, तब वे बोल रहे थे। कभी शिवसेना का अभेद्य दुर्ग रहे अमरावती जिले को आगामी विधानसभा चुनाव में गत वैभव प्राप्त करवाने की दृष्टि से पश्चिम विदर्भ संपर्क प्रमुख सांसद अरविंद सावंत के शनिवार के दौरे पश्चात स्पष्ट हो गया कि जिले की 8 सीटें रहने पर भी महाविकास आघाड़ी के कारण शिवसेना उबाटा ने धामनगांव और बडनेरा सीटों पर समस्त बल एकत्रित कर चुनाव लड़ने की तैयारी की है। अमरावती मंडल को इनसाइड से मिली जानकारी के अनुसार संपर्क प्रमुख सावंत ने बडनेरा विधानसभा क्षेत्र में मशाल लेकर मैदान में उतरने इच्छुक पूर्व सांसद और पूर्व विधायक समेत सभी दावेदारों को फटकारा। आपस में विचार विमर्श कर एक नाम सर्वसम्मति से देने कहा गया, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष बबलू देशमुख ने दावा किया कि अचलपुर के विधायक बच्चू कडू अपनी चुनावी पराजय की संभावना देखते हुए आघाड़ी में दोबारा आने का प्रयास कर रहे हैं, किंतु कांग्रेस और शिवसेना उबाटा उनका जमकर विरोध कर रही है। कडू आघाड़ी में आने छटपटा रहने का आरोप भी बबलू देशमुख ने किया। अनिरुद्ध उर्फ बबलू देशमुख ने कहा कि गत शनिवार को शरद पवार से पुणे जाकर मिलना बच्चू कडू की आघाड़ी में आने की कोशिश के तहत किया गया। अमरावती के क्रिकेट प्रेमियों हेतु बड़ा अवसर आया है। बिरला ओपन माइंड स्कूल अमरावती का विश्व विजेता क्रिकेटर रोहित शर्मा क्रिकेट अकादमी के साथ अनुबंध हुआ है। शाला परिसर में यह अत्याधुनिक राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी शुरू करने का निर्णय हो गया है। विदर्भ में पहली बार राष्ट्रीय श्रेणी की अकादमी शुरू हो रही है, जिसका उद्देश्य युवा खिलाड़ियों को विकसित करना और शहर में सर्वोत्तम क्रिकेट वातावरण बनाना है। अकादमी हेतु पंजीयन आगामी 16 अगस्त से शुरू रहने की जानकारी संस्था के अध्यक्ष सुधीर वाकोडे ने दी। उन्होंने बताया कि पंजीयन शुल्क मात्र 1500 रुपए है। अकादमी 1 सितंबर से प्रत्यक्ष प्रशिक्षण प्रारंभ कर देगी। पंजीकृत क्रिकेटर्स को टी-शर्ट, ट्रैक्स पैंट और कैप दी जाएगी। शाला के बाहर के लोगों हेतु 2655 रुपए शुल्क रहने की जानकारी वाकोडे ने दी। मध्य रेलवे ने यात्रियों की भीड़ को देखते हुए त्योहारों पर विशेष ट्रेन नागपुर और पुणे के बीच चलाने की घोषणा की है। परसों बुधवार 14 अगस्त और शुक्रवार 16 अगस्त को ट्रेन नागपुर से पुणे के लिए एवं लौटते समय 15 और 17 अगस्त को पुणे से नागपुर के लिए प्रस्थान करेगी। दोनों ओर की गाड़ी को बडनेरा में स्टॉपेज दिया गया है। मध्य रेलवे ने बताया कि संपूर्ण वातानुकूलित गाड़ी अप और डाउन ऐसी 4 फेरियां करेंगी।
स्थानीय नगर निगम पर बायो माइनिंग प्रकरण में 47 करोड़ रुपए के जुर्माने के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई में न्यायालय ने मनपा के विरासत अपशिष्ट की वास्तविक मात्रा और लंबित कार्यों को पूरा करने की समय सीमा के बारे में सवाल उठाया। वास्तविक मात्रा की पुष्टि के लिए बायो माइनिंग कार्यों को पूरा करने के लिए समयबद्ध योजना प्रस्तुत करने और योजना से संतुष्ट होने पर एक बार फिर से नीरी को कुल स्टेशन सर्वेक्षण का निर्देश देने की हिदायत दी। अब इस प्रकरण में अगली सुनवाई 30 अगस्त को रखी गई है। जिले के सबसे बड़े अपर वर्धा बांध के पानलोट क्षेत्र में बारिश जारी रहने से और लगातार पानी की आवक रहने के कारण गत 5 अगस्त से इन बांध के 3 गेट खोले गए हैं, लेकिन अब इस बांध का जलस्तर 86% होने के कारण और पानी की आवक लगातार जारी रहने से आज दोपहर 4 बजे से 8 और गेट यानी 11 गेट 40 सेंटीमीटर तक खुले रख 716 क्यूमेक प्रति सेकंड की रफ्तार से पानी वर्धा नदी में छोड़ा जा रहा है। इस कारण नदी के किनारे पर स्थित ग्रामवासियों को सतर्कता की चेतावनी दी गई है। अंशतः अनुदानित शाला महाविद्यालय को 1 जनवरी 2024 से चरणबद्ध अनुदान बढ़ाकर देने बाबत शासन द्वारा तत्काल आदेश जारी करने सहित शिक्षकों को पेंशन योजना लागू करने और 100% अनुदानित शिक्षकों के मुताबिक सेवा सुरक्षा देने सहित विविध मांगों को लेकर आज आक्रामक हुए अंशतः अनुदानित शिक्षकों ने शिक्षा उपसंचालक कार्यालय के सामने मुंडन कराकर जिलाधिकारी कार्यालय पर मोर्चा निकाला। जिलाधिकारी से भेंट कर उन्हें राज्य के शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया। निर्माण कार्य पर काम करने वाले कामगारों को 90 दिन काम करने का प्रमाण पत्र ग्राम विकास अधिकारी अथवा ग्राम सेवक की तरफ से उपलब्ध कराने की मांग को लेकर आज जिला परिषद कार्यालय के सामने सीटू संलग्नित अमरावती जिला इमारत निर्माण व्यवसाय कामगार संगठन ने प्रदर्शन किया। बांग्लादेश में राजनीतिक समस्या के कारण हिंदुओं को निशाना बनाकर उन पर अत्याचार हो रहे हैं, ऐसा आरोप कर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने आज दोपहर राष्ट्रपति के नाम एक निवेदन जिलाधीश सौरभ कटियार को सौंपा। निवेदन की कॉपी प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री जयशंकर को भी भेजे जाने की जानकारी बजरंग दल के पदाधिकारियों ने दी। इस समय विहिप और बजरंग दल के दर्जनों पदाधिकारी उपस्थित थे। इन लोगों ने हवा में मुट्ठी लहराकर जिलाधिकारी परिसर में पोस्टर भी लहराए, जिन पर हिंदुओं को सुरक्षित करने की मांग अंकित थी। बांगलादेशमधील हिंदूंवर होणारा नरसंहार हा आम्हाला काश्मीरची आठवण करून देत आहे आणि भारतातील सर्व राज्यकर्त्यांनी आणि भारतीय सरकारने बांगलादेशला हिंदूंच्या समर्थनार्थ काही कृती करावी या मागणीसाठी आम्ही आज हे आंदोलन। शहर के विभागीय संदर्भ सेवा अस्पताल सुपर हॉस्पिटल के मुख्य द्वार पर स्ट्रीट लाइट लगाने की मांग हजरत बाबा ताजुद्दीन रुग्ण सेवा संस्था के संस्थापक अध्यक्ष मोहम्मद जाकिर अब्दुल मजीद ने निवासी वैद्यकीय अधीक्षक से की है। अमरावती शहर के निवासियों के लिए एक नई और सुरक्षित निवेश विकल्प के रूप में रूपीसेप ने अपने कदम बढ़ाए। इस स्टार्टअप के संस्थापक प्रमोटर मनीष खंडेलवाल और सीईओ नेहा खंडेलवाल ने इस पहल की शुरुआत की है, जो न केवल अमरावती बल्कि मुंबई, दुबई और पुणे में भी अपनी फ्रेंचाइजी कार्यालयों के माध्यम से सेवाएं प्रदान कर रही है। ऐसी जानकारी आज यहाँ आयोजित पत्रकार परिषद में मनीष खंडेलवाल ने दी। सावन सोमवार के मौके पर राजस्थानी समाज ने ड्रीम पार्क से गढ़गढ़ेश्वर तक कावड़ यात्रा से जल ले जाकर अभिषेक किया। पूरा परिसर हर हर महादेव भोले के जयघोष से गूंज उठा था। महिला और पुरुष भाविकों ने पारंपरिक वस्त्र धारण कर माथे पर त्रिपुंड सजाकर जोश से कावड़ यात्रा में भाग लिया। उसी प्रकार अनेक लोगों ने मार्ग में कावड़ यात्रा का स्वागत किया। ओम नमः शिवाय और हर हर महादेव का जप करते हुए गढ़गढ़ेश्वर शिवलिंग पर विभिन्न नदियों का जल श्रद्धा पूर्वक अर्पित करने की जानकारी दुर्गा शंकर शर्मा ने दी। उन्होंने बताया कि अनेक भाविकों ने सावन सोमवार उपलक्ष्य शिवालय में भीड़ की थी। सभी ने बेलपत्र, भांग, धतूरा, कनेर के फूल आदि अर्पित कर शिवजी का रुद्राभिषेक, जलाभिषेक किया। हिंदी भाषियों के चौथे और मराठी गुजराती भाषियों के दूसरे सावन सोमवार पर जिले में शिव भक्ति उफान पर रही। अनेक भागों से कावड़ यात्राएं निकाली गई तो बड़े सवेरे से ही अपने परिसर के शिवलिंग को जल अर्पण करने की होड़ देखी गई। महिला भाविकों ने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए शिवलिंग को जल अर्पित किया। सतीधाम में सहस्त्रधारा अभिषेक का आयोजन किया गया। गढ़गढ़ेश्वर की भोले के भक्तों ने अपनी अपनी रुचि अनुसार सजावट की। तड़के 4 बजे से जिले के
प्रमुख शिवालयों में जल, दुग्ध, बेल, पान, शमी पत्र, कनेर के फूल, धतूरा अर्पित करने और हर हर महादेव के जयकारा की गूंज रही। अनेक स्थानों पर यह गूंज गगनभेदी हो गई थी। अंबा देवी से गढ़गढ़ेश्वर महादेव मंदिर तक रविवार 11 अगस्त को दोपहर 3 बजे कावड़ यात्रा निकाली गई। शिव आश्रय वेलफेयर फाउंडेशन और उमा प्यारी संस्था द्वारा कावड़ यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों शिव भक्त सहभागी हुए। इस यात्रा में जय महाकाल संस्था ने अपनी कावड़ बांधकर बहुत सहयोग किया। कावड़ यात्रा की शुरुआत एकवीरा देवी मंदिर में आरती करके हुई। इसके बाद शहर के विविध मार्ग से भ्रमण करने के बाद यात्रा गढ़गढ़ेश्वर मंदिर में जाकर ही रुकी। वहां भोले बाबा की सामूहिक आरती ढोल मृदंग के साथ की गई। इस अवसर पर शिव आश्रय फाउंडेशन की ओर से मसाला भात का वितरण भी किया गया। अग्रवाल सखी मंच तथा अग्रवाल जागृति महिला मंडल की ओर से तीज उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर तीज उत्सव व वन भोजन का आयोजन हरिगंगा सेलिब्रेशन में किया गया था। हरी भरी धरती की गोद में हरे हरे रंग के परिधान पहने सखियां बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। इस वर्ष के गणेशों को अब केवल 25 दिन शेष रहने से खाकी ने न केवल तैयारियां प्रारंभ कर दी, विभिन्न क्षेत्र में मंडलों के पदाधिकारियों से चर्चा शुरू की है। उसी प्रकार तैयारियां प्रारंभ कर दी है। उसी प्रकार लगभग 500 मंडल में गणपति की स्थापना की दृष्टि से पुलिस बंदोबस्त तैनात करने का खाका तैयार किए जाने की जानकारी सूत्रों ने आज दोपहर अमरावती मंडल को दी। उन्होंने बताया कि आयुक्तालय क्षेत्र में इस बार भी लगभग 30 गाँव में एक गाँव एक गणपति की स्थापना हेतु खाकी प्रयत्नशील है। लोहाना समाज में साल 2012 में परिचय सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसे समाज बंधुओं का उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिला, किंतु लोहाना महाजन एवं सपना ना वावेतर परिवार के संयुक्त तत्वाधान में शहर में पहली बार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय युवक युवती परिचय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस परिचय सम्मेलन में देश के साथ विदेश के भी समाज बंधुओं ने जुड़कर इस सम्मेलन के माध्यम से समाज को विश्व स्तरीय परिचय दिलवाई है। ऐसा प्रतिपादन गुजराती समाज हिंगनघाट के पूर्व अध्यक्ष हरिभाई चंदा राणा ने किया। जिले की पूर्व सांसद नवनीत राणा विगत कुछ दिनों से मेलघाट में आभार संवाद दौरा कर रही है। शनिवार की रात जब वह अपना दौरा पूरा कर वापस लौट रही थी, तब उन्हें मांग्या गांव के समीप पुल से एक वाहन खाई में गिरा दिखाई दिया और 4 लोग घायल होने की जानकारी उनके कार्यकर्ताओं ने उनको दी। पूर्व सांसद नवनीत राणा तत्काल यह समाचार सुनकर घटनास्थल पर पहुंची और 4 घायल युवकों को पानी पिलाया, मेडिकल बॉक्स से प्राथमिक उपचार किया और फोन कर एम्बुलेंस को बुलाकर सभी घायलों को अस्पताल रवाना करने के पश्चात वे आगे बढ़ी। शहर के औद्योगिक क्षेत्र गोपाल नगर MIDC E26 प्लॉट पर बने कारखाने में गुरुवार रात हुए नकली देशी शराब भंडाफोड़ प्रकरण में सूत्रधार हर्षवर्धन सपकाल की कस्टडी रिमांड अवधि बढ़ाई गई है। पुलिस उससे कड़ाई से पूछताछ कर रही है। इस बीच पता चला कि स्पिरिट सप्लायर का पता लगाने मुंबई भिवंडी गई जांच टीम को भी कुछ हाथ लगा है। टीम अभी वहां अपना काम कर रही है। एक बड़ा नाम सामने आने से जांच अधिकारी बाबाराव अवसार बहुत ही गोपनीय तरीके से जांच करने की जानकारी अमरावती मंडल को मिली है। पुलिस ने रविवार को इस प्रकरण में एक और आरोपी रामनाथ कन्हैयालाल वाघमारे नवसारी निवासी को गिरफ्तार किया है। लिफ्ट देने से इनकार करने पर एक युवक को 9 लोगों ने घेर कर बेदम मारपीट की और उसके पास से 1200 रुपए नगद झपट लिए। 9 अगस्त की रात 8:30 बजे के दौरान जेल क्वार्टर रोड के अंध विद्यालय के पास यह घटना घटित हुई। इस प्रकरण में अयान शाह, जाकिर शाह की शिकायत पर फ्रेजरपुरा पुलिस ने 10 अगस्त की रात आरोपी सुफियान, शानू शिंदे, साहिल भगत, उदय टेमरे, अखिल पवार, बांगो सम्यक, यश मोरे और एक महिला ऐसे 9 लोगों के खिलाफ डकैती का मामला दर्ज किया। नागपुर से अमरावती की तरफ आने वाली ST महामंडल की सड़क से दौड़ रही बस का अचानक स्टीयरिंग लॉक होने से बस की दुर्घटना होने वाली थी, लेकिन बस चालक की सतर्कता से बस में बैठे 80 यात्री और 2 कर्मचारी ऐसे 82 लोगों की जान बाल बाल बच गई। बैंक में जाकर कतार में रहने वालों के और स्लिप भरने से लेकर पैसे निकलवाने तक आदि बातों के लिए लगने वाला समय बचाने के लिए अब 95% लोग ATM से ही पैसे निकालते हैं। ATM मशीन में कार्ड अटकने की घटनाएं कोई नई नहीं है। इस कारण किसी का कार्ड फंस गया तो उस सेंटर में लगे हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सहायता मांगी जाती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए एक बदमाश ने एक व्यक्ति का अटका हुआ ATM चुरा कर इसमें से 1,50,000
25,000 रुपए विड्रॉल कर लिए। इतना ही नहीं बल्कि अकोला जाकर उसी कार्ड से सोने की खरीदी भी की। फ्रेंड्स कॉलोनी के HDFC बैंक के ATM सेंटर में 8 अगस्त को सुबह 7:45 बजे के दौरान यह घटना घटित हुई। इस प्रकरण में गाड़ीनगर पुलिस ने जलापूर्ति कॉलोनी निवासी पांडुरंग किशनराव राउत की शिकायत पर 9 अगस्त की शाम मामला दर्ज किया। नाबालिग का विनय भंग करने के मामले में आरोपी विजय मारुतराव गोटमारे उम्र 42 को स्थानीय व जिला सत्र न्यायालय 4 PN राव की अदालत ने दोषी करार देते हुए आज 5 साल सश्रम कारावास व 2,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। यह घटना कुर्रा थाना क्षेत्र में वर्ष 2020 में घटित हुई थी।